अस्सलाम वालेकुम मेरी ऑडियंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो लोग जो मेरे इस पेज डिजिटल ट्रेडिंग के साथ हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे इस पेज को। आपसे गुजारिश करता हूं कि इस पेज को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मेरे चैनल जो है फॉरेक्स डिजिटल ट्रेडिंग का, उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसने फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझने में बड़ी ईजीनेस कर दी है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर दिए हैं आपको, और ये आज मेरा चौथा टॉपिक है, जो कि बिल्कुल हटकर है। जो भी तरीके यूज़ किए जाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, इससे बिल्कुल हट के, हम ना कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो हम मैककैट, RSI, मूविंग एवरेजेस और मोमेंटम और ये चीज़ें हम यूज़ करते रहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, नाउ इट्स बिकम वेरी वेरी ऑब्सोलीट और वेरी वेरी ओल्ड। तो उस और ये सब लैगिंग है। लैगिंग का मतलब ये है कि ये बहुत देर से आपको इशारा देते हैं मार्केट के घूमने का, मार्केट के कंट्रोल का, कब मार्केट ऊपर जाएगी, कब मार्केट नीचे आएगी। दे आर ऑल वेरी वेरी लेट सिग्नल गिवन। So now that's why we need some of the most important indicator or idea or technology or analysis which give you right knowledge and सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कौन से लेवल पे हमें चीज़ें लेनी है या निकलना है मार्केट से। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है आज मार्केट प्रोफाइलिंग का। आप में से बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना होगा, जो नए हैं उन्होंने नहीं सुना होगा, जो पुराने हैं शायद उन्होंने भी ना सुना हो। मार्केट प्रोफाइलिंग का तस्वुर पुराना है, लेकिन इसको MT4 में कन्वर्ट करना सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये इंतहाई इम्पॉसिबल है। जो कुछ लोगों की मेहनत है, जिन्होंने इस पर काम किया है और इसको इस तरह से पेश किया है कि ये MT5 के अंदर रन कर सकते हैं। तो पहले मैं सॉफ्टवेयर की डिटेल नहीं बताऊंगा अभी आपको मैं उसमें से एक थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूँ। उसमें से एक पॉइंट लेकर आपको दिखा रहा हूँ कि हमने मार्केट को एनालाइज करना कितना इजी कर दिया है। तो दोस्त who want to learn, please hear my this lecture very carefully। तो सुने और से, और आपको बात समझ में आ जाएगी। मार्केट प्रोफाइलिंग जो है, ये ज़्यादातर हम जो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे उसके अंदर जो हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो होगा 1 आवर का। ठीक है ना, 1 आवर या 4 आवर, ये दो जो है हमारे टाइम लेवल होंगे, 1 आवर एंड 4 आवर। तो अभी हम किस आवर में हैं? 1 आवर में हो। देखें आप, ये पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं आपको, ये इस वक्त जो हमारा टाइम फ्रेम चल रहा है ये 1 आवर का है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो पेयर खुला हुआ है मेरे पास वो है यूरो कनाडा का। और आप ये भी देख रहे होंगे कि इस वक्त मेरे सामने ये बॉक्सेस बने हुए हैं, 1, 2 एंड 3। और उस पर बकायदा नाम आ रहा है डे का। ये डेली लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये डेली प्रोफाइल ये डे का प्रोफाइल है, मार्केट प्रोफाइलिंग है यूरो कनाडा का 1 आवर चार्ट पर। और उस किस डे का है? ये थर्सडे का। देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है थर्सडे। फिर ये जो लाइन आ रही है ये आपको नेक्स्ट डे का इशारा दे रही है। ये बॉक्स बन रहा है, ये रात के 2 या 3 बजे मार्केट ओपन हुई है, तो ये डेली प्रोफाइल खुद जनरेट हुआ और ये चलना शुरू हुआ विद द कैंडल। और आपका डेली लिखा हुआ आ रहा है, और ये लिखा हुआ आ रहा है आपका देन फ्राइडे 16, यानी दिसंबर 16, जो फ्राइडे जो गुजरा है अभी। इसके बाद हम आज आए हैं, 17-18 हमारी छुट्टी थी सैटरडे संडे की, और मार्केट ने आज 2 बजे मार्केट ने स्टार्ट लिया, ये लाइन आ गई यहाँ पर। देन यू हैव सच ए लॉन्ग कैंडल। और इसके मतलब ये है कि आज का प्रोफाइल प्रोग्रेस में है। मंडे है आज 19 दिसंबर। ये प्रोफाइल जो है यूरो कनाडा का इज इन प्रोग्रेस। हमें इस जो प्रोग्रेस है, जो प्रेजेंट डे है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम जो भी इशारा लेंगे, जो भी सपोर्ट लेंगे, वो प्रीवियस डे से लेंगे, यानी पिछले 2 दिन का। ये सॉफ्टवेयर जनरेट करता है पिछले 2 दिन का, मुकम्मल दिनों का, और इस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे फिर अपने करंट डे पर, जो कि आज का है। ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मार्केट प्रोफाइलिंग जो है वो उस डे जिस पे चल रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं है। और हम जो लेंगे गाइड अपनी, वो प्रीवियस डे से लेंगे।
सबसे ज़रूरी होता है इससे प्रीवियस डे, एंड अगर वो भी नहीं है तो रेफरेंस के लिए हम इससे प्रीवियस डे लेते हैं। तो ये 2 दिन आपके चार्ट पर मौजूद होंगे और खुद ब खुद जनरेट होंगी वैल्यूज़ के साथ। अब ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें आप कि आप जो फ्राइडे जब मार्केट बंद हुई थी तो मार्केट ने जो अपना प्रोफाइल बनाया है वो ये बनाया है 14340, 1.45340, जो ये लाइन जा रही है आपकी ये वाली, इसे कहते हैं हम क्या, आपकी VPOC। ठीक है, ये जो बीच की लाइन है ये है VPOC, और ये जो लाइन है अपर VOC है, और ये है लोअर VOC। मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये जो लाइन है इसे कहते हैं हम अपर VOC, और जो नीचे वाली लाइन है जिसको हम टर्म देंगे अपना, वो उसका नाम है, ये जो बता रही हूँ जो नीचे वाली लाइन जा रही है आपकी, इसे कह देंगे लोअर VOC। ठीक है, तो ये जो लाइन है आपकी एक हो गई VOC में, इसको मार्क करके भी दिखाता हूँ आपको अभी ताकि आपको बहुत आसानी हो समझने में। सॉरी, मिट गई वो लाइन। दूसरी लाइन देखें आप, ये जो है ये लाइन, ये वाली लाइन जा रही है, ये अपर VOC है। ठीक है, और वो लाइन जो है नीचे जो मैंने लिखी थी अभी, वो है लोअर VOC। ठीक है, इसको ये मार्क कर देते हैं हम, ये लाइन, यानी ये जो लाइन है ये वाली, और जो मिडल की लाइन है जिसे हम पिंक देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं VPOC कहते हैं। VPOC मतलब तमाम की तमाम एक्टिविटी देखिए इस लाइन की गिर्द हो रही है अभी, यानी बियर्स एंड बुल्स, मार्केट को यहीं पर ज्यादातर इन्वेस्टर, हेज फंड, बैंक्स इस वक्त काम कर रहे हैं इधर। या तो ये इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ से, या नीचे ले जाएंगे यहाँ से, तो इसे कहते हैं VPOC कहते हैं। ये है VPOC। ठीक है जनाब, तो 3 लेवल्स हर बॉक्स के होंगे। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर भी वही चीज है इस बॉक्स के अंदर जो कि थर्सडे का है, एक अपर VOC है, एक VPOC है, और एक है लोअर VOC। ये है लोअर VOC आपका, ये वाला। क्लियर? तो अब हमें समझना है इन बॉक्सेस को है, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्रोफाइलिंग। और आज देखें मंडे है, मंडे का भी बन रहा है, अभी तक तो ये इन प्रोग्रेस है, जो ये कंप्लीट होगा जब मार्केट आज क्लोज होगी। ये हो गया लोअर VOC, ये हो गया आपका VPOC, और ये हो गया अपर VOC। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जब मार्केट प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइन्स हैं, डॉटेड लाइन्स, उस डे की खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगी। देखें, इस दिन की यहाँ क्रिएट हो गई, इस डे की यहाँ क्रिएट हो गई, फिर फ्राइडे की ये आ गई, और ये फ्राइडे की लोअर ये आ गई। ठीक है, तो ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगे, और यही हमारे बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएंगी फिर आगे जाकर। अभी हम बात करते हैं इस मौजूद पे। ये मैंने रब कर दिया सब। अब हम शुरू करते हैं मार्केट प्रोफाइलिंग का तरीका क्या है। अब आप देखें गौर से इस चीज़ को कि आज हमारा है मंडे, और ये फ्राइडे का प्रोफाइलिंग है। इसकी अपर जो VOC है उसकी वैल्यू कितनी है, ये देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यू है 1.45340, ये है। और इसकी लोअर जो बनाई है इसने लेवल्स, वो है 1.45040, ये लोअर लेवल है। जब मार्केट ओपन, हमें देखना ये है कि जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है, मंडे वाले दिन ओपन हुई, तो ये जो कैंडल खुली है, ये जिस दिन देखें, ये लाइन जो है ये है मार्केट ओपनिंग की, ये पहला बॉक्स, ये तो मार्केट प्रोफाइलिंग ये है लोअर, उससे तोड़ के नीचे आई हुई है, देख रहे हैं आप, ये नीचे है। अगर ये इस लाइन के ऊपर खुलती तो हम कहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बुल हो सकता है, लेकिन ये बियर मार्केट है। तो हत्तुल इम्कान 90% चांसेस अब यही हैं कि मार्केट प्रोफाइलिंग के आज के दिन ये यूरो कनाडा का पेयर जो होगा ये नीचे ही जाएगा। ये टच कर दिया इसने, वो देखें उसी लेवल पे जाके खड़ा हुआ है इस वक्त। ये लाइव मार्केट है जो चल रही है इस वक्त, ये अपने लेवल पे खड़ा हुआ है जो कि तकरीबन 1.45 के करीब है। ये लाइन जो है ये कहाँ बन रही है, लोअर लेवल इसका, ये 1.45040 पे बन रहा है, देख रहे हैं आप, और इधर ही खड़ा हुआ है। अगर ये तोड़ के ऊपर गया इस लाइन को, एक आवर की कैंडल ऊपर गई, फिर एक आवर ऊपर ही रही, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप फौरन
बियर से सेल से निकल कर फॉरन बाय में बैठने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि अब उसने अपने लास्ट डे के ये जो लोअर वीओसी को तोड़ा है और स्टे कर गया है ऊपर। ठीक है, ये वाली कैंडल अगर ऊपर बंद हुई और इसके बाद एक और कैंडल खुलती है 1 आवर की, वो भी ऊपर ही बंद हो जाती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि अब हमें सेल को छोड़ना चाहिए और बाय की तरफ जाना चाहिए। इसलिए हमेशा कोशिश हमारी यही होगी कि हम बाय करें या सेल करें। अब जैसे अब ये सेल का था, तो हमें ये पॉइंट पे सेल करना चाहिए, इस पॉइंट पर, क्योंकि मार्केट इस प्रोफाइल इस लाइन से नीचे खुली है। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि जब वो लोअर वीओसी से पिछले दिन के लो से पीछे खुलेगी, नीचे खुलेगी, तो हम कहेंगे कि ये बेयर मार्केट है, कि यहाँ सेल करना जरूरी है। लेकिन कहाँ एंट्री लेंगे? एंट्री लेंगे हम उसी लोअर लिमिट के आसपास, ताकि अगर ट्रेंड चेंज भी हो, ये एक और ऊपर खुले हो या बंद हो जाए, हम फौरन बंद करके सेल को बाय में बैठ जाएंगे। बाय का मतलब फिर ये 90% ऊपर ही जानी है, दोबारा नीचे नहीं आएगी। ये बात याद रखनी है। आपके एंट्री पॉइंट बिल्कुल अपर लो अपर वीओसी ये वाला या लोअर वीओसी के करीब होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको और एग्जाम्पल से भी बताऊंगा। पहले आप ये समझा होगा आपने कि ये अपने लोअर वीओसी पर है। मार्केट इस वक्त अपने लोअर वीओसी लास्ट डे के वीओसी पे खड़ी हुई है, लोअर वीओसी पर। हमें यहाँ, और मैंने बताया कि मार्केट नीचे खुली है, तो इसका मतलब है ये सेल का ट्रेंड ज्यादा बनेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? सेल की तरफ हमारा रुझान है इस वक्त। लेकिन लेकिन मार्केट पे 100% कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर ये तोड़कर ऊपर गई या खड़ी हो गई और दूसरी घंटे वाली ये जो चल रही है ये ऊपर बंद हुई, इसके बाद दूसरी जो खुलेगी 1 आवर वाली वो भी ऊपर ही खुली, तो देन वी कैन से कि देन द ट्रेंड इज अप। जैसे वो पूरी कोशिश कर रही है इस वक्त ये पूरी कोशिश कर रही है कि मैं ऊपर चली जाऊं, और यही ट्रैप है क्योंकि मैं कह रहा हूं कि 90% नीचे आना चाहिए इसको। ठीक है, अब देखेंगे हम इसको 1 घंटे 2 घंटे बाद, जब आप मार्केट में हो, जो लोग हैं वो देख सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये कहलाती है मार्केट प्रोफाइलिंग। अच्छा, अब अगर ये यहाँ गई और ऊपर बंद हो गई, तो चांसेस ये है कि ये इसके अपर वीओसी को टच करेगी। अगर एक तरफा ये ऊपर गई और या बंद हो गई, दूसरी खुली, तो हम कहेंगे कि ये जाकर कहाँ हिट करेगी? इसके 1.45340 विल बी द टीपी ऑफ दिस बुल। लेकिन चांसेस फिर वही होंगे कि ये दोबारा जाकर, अगर इसने उसको नहीं तोड़ा इसके लो अपर वीओसी को, तो दोबारा से ये बैक मारेगी। अगर इसके प्रोफाइल के अंदर ही बंद हो गई कैंडल 1 आवर की, किसी कब भी जिस वक्त भी, तो वो फिर नीचे आएगी वो। ठीक है, अगर हम यहाँ एंटर हो भी गए, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम सेल पकड़ के, अगर जो लोग हैं वो अगर नहीं होल्ड कर सकते तो वो बंद कर दें, कि एक और कैंडल यहाँ ओपन हो गई, ऊपर जा रही, तो फिर यहाँ भी सेल बनेगा इसका, तो फिर चांसेस दोबारा बन जाएंगे कि टकरा के दोबारा यहाँ आएगी। और अगर इसने यहाँ स्टे नहीं किया और दोबारा नीचे चली गई और एक कैंडल नीचे बंद हुई, फिर बंद हुई, तो फिर ये नीचे आएगी इस लेवल पर, जो कि 1.4450 है, इसको तोड़ती हुई। आज का ये जो है प्रोफाइल अभी जनरेट कर रहा है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। वी विल सी दिस ओनली दिस वन, करंट वन क्या है, जो प्रीवियस डे का है वो क्या कह रहा है। ठीक है ना आनंद? अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं क्या समझाने के लिए आगे भी। यस गाइस, तो अब हम आपको दिखाता हूं, मैं आपको इस वक्त पिछले दिन का, जब ये थर्सडे था, थर्सडे का प्रोफाइल बना। वी आर गोइंग टू यूज थर्सडे प्रोफाइल फ्राइडे वाले दिन। तो हम देखते हैं, ये तो बन रहा है प्रोफाइल, अभी हम पिछले दिन का देखते हैं कि आप देखें ये थर्सडे का प्रोफाइल ये बना हुआ, इसकी डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये डॉटेड लाइन। ठीक है, ये नजर आ रही है। इस प्रोफाइल का थर्सडे का प्रोफाइल हम यूज करेंगे फ्राइडे को। तो इस पूरे दिन का प्रोफाइल ये बना है, वन यूरो कनाडा ही पेयर है, 1.45720 और 1.4460। लोअर लेवल जो बन रहा है वो ये बन रहा है 1.4460, और वीपीओसी जो मिडल है जहां पर बिजनेस एक्टिविटी हो रही है सारी, ये रही, और अपर लेवल इसका 1.45720 है। जब हम फ्राइडे वाले दिन आए, तो हमने सबसे पहले चेक किया कि मार्केट जो खुली है, जो फर्स्ट कैंडल जो ये देखें, ये फ्राइडे की ये लाइन बन गई, और ये मार्केट रात के 2 बजे जब खुली, तो पहली कैंडल जो है ये इस लिमिट के अंदर ही है, इस प्रोफाइल के अंदर ही खुली है, ना बाहर खुली ना अंदर खुली, ये बीच में खुली है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ना बुल है ना बियर है, ये रेंज में रहेगी, यानी इस लेवल और इस लेवल के बीच में रहेगी जब तक ये तोड़ ना दे। वही हुआ, जब हमने देखा कि ये बीच में है, तो इसके बाद क्या हुआ, ये फिर ये इसी लेवल के अंदर, इस लिमिट के अंदर रहेगी। देखिए ऊपर गई, फिर नीचे आ गई,
फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर, और यहाँ जाते जाते फ्राइडे की रात को इसने यहाँ ब्रेक किया। ठीक है आपने। तो जब भी आप देखें कि प्रोफाइल के ऊपर बंद नहीं हुई है मार्केट, जब नेक्स्ट डे खुली, ऊपर खुली या नीचे खुली मार्किंग, जैसे ये आज जो खुली है ये नीचे खुली हुई है, इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ये नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर ये तोड़ के ऊपर भी गई तो इसको टकरा के नीचे आएगी ये अपर लेवल को, अगर इसने लोअर लेवल तोड़ भी दिया, क्योंकि मार्केट की जो शुरुआत है वो उससे हुई है। लेकिन एहतियाती तौर पर हम करते हैं क्या है कि अगर ये अंदर चली जाए इस बॉक्स के, यानी जो कि फ्राइडे का जो लेवल था नीचे उसके अंदर चली गई और एक कैंडल लॉस्ट है, क्या हम बंद कर देंगे और वेट करेंगे हम यहाँ का। ठीक है, ताकि हमारा लॉस कम से कम हो। अगर हम यहीं से एंटर हुए हैं तो या तो यहीं से चली जाएगी या तोड़ के थोड़ा ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ आकर बंद कर देंगे और वेट करने लगेंगे। जैसे ही ये अंदर यहाँ आएगी लोअर, इसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है इसके लिए इस एक दिन में। ठीक है ना। तो यहाँ से ये दोबारा अगर 1 आवर की जो कैंडल है वो नीचे आएगी, नीचे ही बंद हुई और ये यहाँ से तोड़ते हुए नीचे ही आना है, क्योंकि ये बता रहा है हमें शुरुआत दिन की कि नीचे का चांसेस ज्यादा से ज्यादा हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं इस पेयर को हटाकर किसी और पेयर पे आपसे बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, वी आर गोइंग टू रब दिस वन। मार्केट प्रोफाइलिंग एक ऐसी चीज है, अगर तो आप समझ में आ गई आपको और आपने इसका यूज करना शुरू कर दिया, तो यू डोंट नीड एनी इंडिकेटर, यू डोंट नीड एनी ग्राउंड, यू जस्ट नीड सम ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन विच आई एम ऑलरेडी टॉकिंग टू यू हियर। अब मैं खोलता हूं ऑड यूएसडी। ठीक है, ऑड यूएसडी का भी देख लेते हैं। मार्केट प्रोफाइलिंग देखते हैं पहले हम इसका क्या है। ये देखें आप, ये है थर्सडे का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये प्रोफाइलिंग 3 दिन की करेगा। लास्ट 2 दिन को हम यूज करेंगे और ये करंट डे चल रहा है हमारा। तो एक प्रोफाइल ये थर्सडे बना हुआ है, एक प्रोफाइल फ्राइडे का बना हुआ है, ये डेली है, और एक प्रोफाइल अंडर प्रोग्रेस है जो कि आज मंडे है, दिसंबर 19 ये चल रहा है। ओके, क्लियर। अब आप देखें इस प्रोफाइल की जो अपर लिमिट है थर्सडे को, नहीं हम यूज करेंगे फ्राइडे, क्योंकि आज हम काम कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं। ये हमारा फ्राइडे का लेवल है, अपर लेवल, और ये हमारा ये डॉटेड लाइन जो आ रही है नीचे, ये हमारा है लोअर लेवल। इसे कहते हैं लोअर वीओसी, इसे कहते हैं अपर वीओसी, और ये है वीपीओसी, जहां पर बिजनेस एक्टिविटी देखें ज्यादा हो रही है, बुल और बियर, बुल और बियर, बुल और बियर। अब आप देखें जब मार्केट खुली है मंडे के दिन, तो ये अपर और लोअर के बीच में ये जो लाइन जा रही है, ये आज की ओपनिंग है मंडे की, ये आई है रात के 2 बजे जो है, इस इसके अंदर खुली है दोनों लिमिट के। तो मैं ये कह सकता हूं, मेरा तज्जिया ये है कि ऑड यूएसडी मंडे वाले दिन रेंज में है। रेंज का मतलब है कि वी कान नॉट से कि वेदर इट विल गो डाउन, वेदर इट विल गो अप। अभी तक तो वो रेंज में ही, देखें ऊपर जाने की कोशिश की है, इसने ब्रेक किया है ये वाला और वापिस आ गई अपने अंदर। ये यहाँ जाएगी इधर, तो यहाँ से फिर घूमेगी, हत्तुल इम्कान ये तोड़ ना दे। इसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अगेन वो अपने प्रोफाइल के अंदर आ गई है थर्सडे के, फ्राइडे के सॉरी। अब ये दोबारा शायद यहाँ जाए या यहाँ जाए, जिस वक्त ये तोड़ेगी तो ये वापस जाकर यहाँ आएगी, और ये जो प्रोफाइल आ रहा है, ये अप लोअर प्रोफाइल आ रहा है थर्सडे का, तो यहां जाकर ये हिट कर सकती है। अगर हिट करके अंदर ही बंद हुई तो ये दोबारा रिवर्स मारेगी, और अगर जाकर 1 आवर की कैंडल यहाँ खुली और इधर खुली, दो कैंडल कैंडल, तो इसका मतलब इसकी मंजिल भी कहाँ है, दैट इज द मंजिल के अपर लेवल पे जाएगी, थर्सडे के लेवल पे। थर्सडे का जो अपर वीओसी है, ये लाइन जा रही है, इधर जाके स्ट्राइक करेगी। तो इसका मतलब है आप क्लियर कट हैं कि अगर ये यहाँ जाती है ऑड यूएसडी नीचे, इस प्रोफाइल से नीचे, तो यहाँ आप दोबारा एक बाय कर सकते हैं इस लाइन पर। दोबारा बाय करके आप वेट करेंगे कि अगर ये बाय लिया है और ये जाकर नीचे बंद हुई और एक और कैंडल भी इस लेवल से नीचे बंद हुई, देन यू कैन क्लोज योर बाय। और अगर ये अंदर ही रहती यहाँ से, तो देन यू कैन गेट अ ह्यूज बाय फ्रॉम हियर। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर हियर। तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आपके लॉसेस बड़े मिनिमम रहेंगे, मिनिमम रहेंगे। आपको फॉर्म पता चल जाएगा कि यू आर रॉन्ग और गुड। मार्केट प्रोफाइलिंग आपको इस वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव लीडिंग इंडिकेटर लेवल बता रही है आपको, और लेवल मैंने हमेशा का चेंज होते रहते हैं डे टू डे। दैट्स वाई हमारी कोशिश ये होती है कि डेली बेसिस पर मार्केट का प्रोफाइलिंग करें। और जब मैंने आपके सामने दो रख दी हैं, एक यूरो कैलेंडर की मिसाल और एक यूरो ऑड यूएसडी की, 2 दिन की प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दी है, और यह सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल जनरेट फॉर यू। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू हिट दिस।
अब हम दोबारा आते हैं अपने इसके ऊपर, यूरो कनाडा के ऊपर क्या हालात है। देखिए ये ऊपर चली गई है, ये ऊपर चली गई है। कहाँ चली गई? हमने यहाँ से बाय किया था, बाय करने किया है हमने, मैंने रिकमेंड किया था यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से सॉरी सेल करेंगे। लेकिन इसने क्या किया है कि इस लाइन को, जो कि फ्राइडे का लोअर व्यू पीस है, उसको तोड़ा है और ये कैंडल ऊपर ही ऊपर जा रही है। तो कहाँ जाके रुकना चाहिए इसको? इसको यहाँ जाके रुकेगी ये। लेकिन जो मोहतात, जो डिफेंसिव ट्रेडर हैं, अगर एक और कैंडल, अभी बज रहे हैं दिन के 11:30, 12 बजे 1 आवर की एक और कैंडल खुलेगी, अगर ये इसके अंदर ही बंद हुई है इसके ऊपर, तो बंद कर दें, या मेरा ये एक और बन रहा है लोअर अपर लेवल, यहाँ इसके नीचे बंद हुई तो वापस ट्रैक करके नीचे जाएगी। और 90% चांसेस यही है, मैंने जो बताया था कि इसकी कैंडल नीचे खुली हुई, जब तक इसको तोड़ के ऊपर बनना हो, या तो आप बंद कर दें यहाँ पर, दूसरी कैंडल खुले और इंतजार करें इसके अंदर खुलने का, या दोबारा एक सेल मार दें यहाँ से ताकि ये नीचे जाए यहाँ से। ठीक है, तो टाइम विल टेल अस। जो लोग इसको देखेंगे, आई डोंट नो, बिकॉज अभी ये तो रिकॉर्डिंग पीरियड में चल रही है रिकॉर्डिंग, तो बट यू कैन कंक्लूड दैट कि यूरो कनाडा मंडे वाले दिन कहाँ जा रही है। ठीक है, अभी ये जिस लेवल पर है, ये तकरीबन 1.4522 पर है इस वक्त, और ये यहाँ जाकर अगर अंदर ही बंद होती है और एक दो कैंडल नीचे ही बंद होंगी, तो दोबारा से इसका टर्न नीचे जाने का है। ठीक है जनाब, इट्स ए गुड सेल हियर। एक सेल ये बनता है, एक सेल ये बनता है, लेकिन अगर इसको तोड़ के यहाँ से यहाँ निकल गई तो फिर ये ऊपर जाने की बनेगी। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रोफाइल है 1.45720 पर, जो आपको सेल यहाँ पर रुक के दोबारा सेल, क्योंकि यहाँ कैंडल खुली है इस प्रोफाइल के नीचे। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। हम इसी तरह ऑड यूएसडी पे जाके देखते हैं। आप ऑड यूएसडी का सूरत हाल क्या है वो अभी देखें। ये रेंज में इस प्रोफाइल के जो आपका ये अपर प्रोफाइल है और लोअर प्रोफाइल है, इसके अंदर ही घूम रही है, और कैंडल जो खुली है आज की वो इस प्रोफाइल के अंदर ही खुली है, ये देखें डॉटेड लाइन के ऊपर। तो रेंज में रहेगी जब तक ये इस बाउंड्री या इस बाउंड्री को क्रॉस ना करते। एक दफा कोशिश की, नीचे आ गई, फिर इस प्रोफाइल के अंदर मैंने क्या कहा, देखें ये ऊपर गई, एक कैंडल खुली, फिर नीचे आ गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक कैंडल जाए और फिर दूसरी भी जाए और बंद हो जाए, ऐसा नहीं हुआ ये फौरन नीचे आ गई है। अगर ये भारी स्टे कर जाती तो देन इट इज चांस के ऊपर चली जाए। तो अभी इसने थोड़ा सा डाउट डाल दिया हमारे हमारे हार्ट पे एज ए ट्रेडर, कि यहाँ इसने ट्रैप किया आपको बाई के लिए। ऊपर गई हाफ, देख दूसरी कैंडल खुली, बंद हो गई, तीसरी फौरन अंदर आ गई है। तो थोड़ा सा डिले किया करें अपने डिसीजंस को, पैनिक मत हुआ करें। ये प्रोफाइलिंग जो है वीओसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सही आइडिया देगी कि क्या होने जा रहा है। जो ट्रेडर अगर ब्लाइंडली मैककैड और आरएसआई मोमेंटम दूसरे इंडिकेटर यूज करते हैं, वो कभी भी इतने बोल्ड फैसले नहीं ले सकते जो कि मार्केट प्रोफाइलिंग को लेकर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमने जो अभी प्रोफाइलिंग की है, ये 1 आवर चार्ट पे की है। 1 आवर चार्ट का मतलब डेली प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। मार्केट के मोमेंट, मार्केट के लेवल्स डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, कभी भी फिक्स नहीं रहते। जब हम अपनी अगली वीडियो पे मैं इंशाल्लाह लेके आऊंगा आपके पास कि 4 आवर पे करेंगे हम। 4 आवर का क्या कह रहा है, देखिए 4 आवर पे जब हम करेंगे तो वो वीकली बेसिस पे होगा, कि इस वीक की जो खुली है, एक पूरे वीक की प्रोफाइलिंग होती है और मार्केट उसी लेवल पे घूमती है, फिर ये से प्रोफाइलिंग होती है। ये वीकली प्रोफाइल है। आज का जो प्रोफाइल शुरू हुआ है यहाँ से शुरू हुआ है मंडे। अब ये एक प्रोफाइल जो चलेगा, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक चलेगा, और ये इस लास्ट वीक की प्रोफाइल से मार्केट नीचे खुली है। तो चांसेस अब ये है कि ऑड यूएसडी ना ये ऊपर खुली, एक रेंज में घूमती रहेगी, जो कि ये रेंज बन रहा है, एक प्रीवियस वीक का लोअर लेवल और इस लेवल इसका। देखें आप, तो मैं ये कह रहा था कि ये लेवल बन रहा है पिछले वीक का। देखें थर्सडे ये शुरू हुआ है, दे वीक पहला, एक पहला लास्ट वीक और फिर इससे पहला वीक। वहां पर डेली से होता है 1 आवर चार्ट में, और वीकली वाला जो होता है वो पूरे वीक का होता है। यहाँ पे भी 2 वीक्स होंगे, तो 2 वीक्स, एक वीक ये आ गया आपका और दूसरा वीक ये हो गया। अब ये करंट वीक चल रहा है जो कि मंडे 19 दिसंबर शुरू हुआ है। बट आवर टॉपिक इज नॉट दिस फॉर टुडे। हमारा टॉपिक जो है आज का वो है 1 आवर चार्ट का। और 1 आवर चार्ट का मतलब ये होता है कि जो आपने बता दिया मैंने आपको, कि 1 आवर पर जो स्केलिंग होगी वो कैसे होगी।
आई होप गाइस आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और कोई भी सवाल हो आपको इससे रिलेटेड, क्योंकि एक नई चीज़ है, शायद आपको समझने में डिफ़िकल्टी हो, तो मैंने आपको रेफ़र भी किया था। इट्स अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इसमें से उठाकर हमने एक चीज़ आपको दिखाई है, एंड रिजल्ट्स अमेजिंग हैं इसके। और आपको जो मैंने जो ट्रेड्स दिखाई हैं, ऑड यूएसडी, यूरो कनाडा, आप इसको फॉलो कीजिएगा। कल मैं दोबारा हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह, एक नई ट्रेड के साथ एनालाइज करके दिखाऊंगा आपको कि आज इसके क्या चांसेस हैं ऊपर जाने के या नीचे जाने के। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोस। डिजिटल ट्रेडिंग जो है एक प्लेटफॉर्म है इंटायरली फॉर द लर्निंग पर्पस, जो नए ट्रेडर्स हैं और जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उनके लिए भी, जिसमें आपको नए तरीके सिखाए जाते हैं ट्रेडिंग के लिए, और रिजल्ट्स जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हों वही मेथड्स आपको सिखाए जाएंगे। तो गाइस प्लीज़ लाइक द चैनल एंड फेसबुक पेज एज वेल। तो इंशाल्लाह कल मैं आपकी खिदमत में मार्केट रिव्यू के साथ हाजिर होऊंगा, किसी नए पेयर के साथ। उसके रिजल्ट्स को भी हम असिस्ट करेंगे, और डेली एट द एंड ऑफ द डे आप प्लीज़ इसको देखा करेंगे रिजल्ट्स क्या आए उस ट्रेड के। इसके बाद ही आपको इस पावरफुल मेथड का अंदाज़ा होगा। थैंक यू वेरी मच। होप यू होप टू सी यू टुमारो अगेन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।